तो उसको मना किया जाता है कि ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा करने से घर में लड़ाइयाँ होती हैं। आप एक कैंची लें और उसको अपने बेड के नीचे रख दें। नियत कीजिए कि मैं ये सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ और उसको काटना है आपने। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। आज के सिलेक्शन जो की है मैंने इंट्रो की, वो की है सीज़र या कैंची। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि अगर कोई बच्चा घर में बैठ के कैंची को बजा रहा होता है, चाहे चला रहा होता है, खामखा या उससे खेल रहा होता है, तो उसको मना किया जाता है कि ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा करने से घर में लड़ाइयाँ होती हैं। बिल्कुल ऐसा है, लड़ाइयाँ होती हैं, फड्डे होते हैं, झगड़े होते हैं बिला वजह कैंची के इस्तेमाल से। चाहे वो छोटी हो या बड़ी, आपके घर में फड्डे और लड़ाइयाँ होंगी। और इस कैंची का वैसे भी बहुत सारे किरदार हैं, तो आज हम उनके कुछ बातें करेंगे जिससे आप उसका मुस्बत फ़ायदा ले सकते हो। पहला किरदार ये है कि अगर आपको रात को नींद नहीं आती, डरावने ख्वाब आते हैं या फिर बेचैनी होती है आपको, आप सोने की बहुत कोशिश करते हैं मगर नींद कोसों दूर होती है, ओवर थिंकिंग हद से ज़्यादा होती है, रात को सोते वक्त एंजाइटी, स्ट्रेस, कभी कभी डिप्रेशन, ये सब चीज़ें आपको तंग कर रही होती हैं। नींद आती भी है तो वो रेस्टलेस होती है कि उसमें आपको सुकून नहीं मिलता। सुबह जब आप उठते हैं तो थके हुए होते हैं, आपके जिस्म में दर्द होता है, आपके कंधों में, गर्दन में, कमर में दर्द होता है। तो एक छोटा सा टोटका मैं आपको बता रहा हूँ। बजाय इसके कि आप नींद की गोली खाएं या कुछ और करें, आप एक कैंची लें और उसको अपने बेड के नीचे रख दें। इंशाल्लाह बुरे ख्यालात, एंजाइटी, स्ट्रेस, बुरे ख्वाब, ये सब कट जाएंगे और आपको सुकून की नींद आ जाएगी। आप अगर फील करते हो कि आपके घर में जो एनर्जी आती है, मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि एनर्जी जब हम बाहर से लाते हैं या लेकर आते हैं तो उसमें बैड एनर्जी शामिल होती है, तो जिसके लिए मैंने आपको चप्पल, जूते बाहर उतारने का कहा था और साइड पे रखने का कहा था। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि आप अपना जो झाड़ू है, पोंछा है, वो भी आप ऐसी जगह नहीं रखेंगे जहाँ से घर से बाहर से हवा आती है, एनर्जी आती है, तो वहाँ पे नहीं रखेंगे, क्योंकि वो एनर्जी बाद में पोल्यूटेड हो जाती है और वो ख़राब हो जाती है। आप अपने घर में अगर चाहते हैं कि अच्छी एनर्जी आए, हर वक्त अच्छी एनर्जी आए और नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ ना आए, बात मैंने ये भी बताया था कि आपके घर में जो रिश्तेदार बाज़ औक़ात आते हैं वो नापसंदीदा भी आते हैं, जिनको आप पसंद नहीं करते, लेकिन चूँकि वो रिश्तेदार हैं, आपके अजीज़ हैं, आप उनको मना नहीं कर सकते कि आप मेरे घर मत आया करो, क्योंकि उनके साथ सिर्फ आपका रिश्ता नहीं, घर में दूसरे लोगों से भी रिश्ता होता है। उसके लिए एक टोटका है कि आप यही कैंची अपने दरवाजे के पास रखेंगे, अपना जो गेट है, मेन एंट्रेंस है, उसके पास रखेंगे। एक छोटी सी कैंची लेके उसको इसी काम के लिए मुख्तस कर दें कि वो वहीं पे एक हल्की सी कील लगाकर उसमें भी टांग सकते हैं, कोई रैक हो तो वहाँ भी रख सकते हैं, दरवाजे के पास भी रख सकते हैं। जो बैड एनर्जीज़ हैं वो कट हो जाएंगी, वो आपके पास नहीं आएंगी। जो बैड लोग हैं वो आएंगे भी तो वो अपनी एनर्जी बाहर छोड़ कर आएंगे, आपके पास वो एनर्जीज नहीं पहुँचेंगी।
कुछ आदतें ऐसी होती हैं कि उनके लिए आपको हॉस्पिटल से या साइकेट्रिस्ट से रब्ता करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है, जिसमें से नशे की आदत भी होती है और भी बुरी आदतें होती हैं। और कभी कभी आपका सच्चा दिल चाहता है कि मैं ये आदतें छोड़ दूँ, ये ख़त्म कर दूँ, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती बहुत कोशिश करने के बावजूद। उसके लिए आप एक कागज़ लीजिए और उस पर वो अपनी तमाम आदतें लिखें, जो भी बुरी आदतें उनको लिखें। जब आप वो आदतें लिख लेंगे, उनको पढ़िए, नियत कीजिए कि मैं ये सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ, और उसको काटना है आपने कैंची से। अब काटेंगे कैसे? इसको ना ऐसे काटेंगे ना ऐसे काटेंगे, इसको कॉर्नर टू कॉर्नर काटेंगे। यहाँ से कैंची चलाएं और इस तरफ कट के आ जाए, कॉर्नर टू कॉर्नर इसको काट दीजिए। फिर इसके बाद आप इसके जितने दिल चाहे टुकड़े करें और उसको फ्लैश कर दें। इंशाल्लाह आपकी वो आदतें बेहतर होंगी, इम्प्रूव होंगी और सही होंगी। आपको वो जो हैबिट्स हैं वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने नापसंदीदा लोगों को भी अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं। जो लोग आपको पसंद नहीं हैं, आप नहीं चाहते कि वो आपकी ज़िंदगी में मज़ीद रहें और मज़ीद डिस्टर्ब करते रहें, आपने ऐसे ही पेपर लेना है, उस पेपर पे उनका नाम लिखना है, नियत करनी है और सोचना है कि मैं इनको अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता, या इनको दोबारा देखना नहीं चाहता, या ये लोग मेरी ज़िंदगी से निकल जाएं। ये मैनिफेस्ट करें आप, और इसे भी आप उसी तरीके से क्रॉस में काट दें, ऐसे एक कोने से दूसरे कोने तक काट दें। इसके जितने दिल चाहे टुकड़े करें और इसको आप फ्लैश कर दें, ज़ाया कर दें। एक और तरीका भी है ज़ाया करने का कि आपने इसको काटने के बाद इसको आग लगाई, उसकी सारी राख अपने हाथ में लेफ़्ट हैंड में समेटी रखी, अपने दरवाजे पे जाएं और उसको फूंक मार के उड़ा दें। इंशाल्लाह नापसंदीदा लोग आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। अब मैं चल रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम की तरफ, और ये काम है आशिकों का। अगर कोई आपकी ज़िंदगी से निकल गया है, बेवफाई कर गया है, आपको दर्द दे गया है, लेकिन उसकी यादें आपके पास से नहीं जाती, यादें मुसलसल आपका पीछा करती हैं, नींद में भी, दिन में भी, सुबह भी, शाम भी, और आप चाहते हैं कि ये यादें आपके पास से निकल जाएं। एक मैंने पहले वीडियो बनाई है जो कि इसी चैनल पे मौजूद है, उसको हम कहते हैं कॉर्ड कटिंग। वो मैंने एक तरीकाकार है, उसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा आसान है। आपने उसी बंदे का नाम इसी पेपर पे लिखना है और अपना नाम भी लिखना है। इस तरीके से लिखना है कि आधे पेपर पे उसका नाम हो, यानी कि ये मैंने क्रॉस लगा लिया, इस तरफ उसका नाम हो, इस तरफ आपका नाम हो, और फिर इसी तरीके से एक कोने से दूसरे कोने तक इसको काट देना है। नियत वही करनी है कि इसकी यादें, इसकी बातें मुझे याद ना आए, ये मेरी ज़िंदगी से निकल जाए। बहुत आसान सा लफ्ज़ है जो कि बहुत इस्तेमाल होता है, मूव ऑन करना। तो मैं यहाँ से मूव ऑन करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। फिर इसके बाद आप इसको काटेंगे इसी तरीके से। इसके जितने दिल चाहे टुकड़े करें, इसको फ्लैश कर दें। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जिनको आप फ्लैश नहीं कर सकते, इस्लामिक नाम होते हैं। तो आप उस वक्त उसका पूरा नाम नहीं लिखेंगे। अगर आप नंबरोलॉजी निकालना जानते हैं, नंबर्स, तो उसका नंबर लिखेंगे, या फिर उसके नाम का पहला लफ्ज़ लिखेंगे। पहला लफ्ज़ लिख दिया, लियाकत नाम है
तो लाम लिख दिया। और इसी तरीके से आप अपना भी चाहें तो नाम न लिखें, और उसका नंबरोलॉजी अगर आपको मालूम है तो उनके नंबर्स लिखें, और अगर नंबरोलॉजी मालूम नहीं है तो फिर आप अपने नाम का पहला अल्फाज लिखें। और उसी तरीके से जो मैंने पहले बताया था, आप इसको फ्लैश कर सकते हैं। फ्लैश करने के अलावा आप इसको जला के इसकी राख अपने लेफ़्ट हैंड में रह के और दरवाजे पे खड़े होकर अपने इसको फूंक मार के उड़ा देना है, हवा की नज़र कर देना है। आपको मूव ऑन करने में बहुत मदद मिलेगी। आज के इस इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी टोटके के साथ अब हम चलते हैं इस हफ्ते की रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो कैंसर, कैसे हो आप? मैं समझता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। कैंसर, आपका पहला कार्ड, ये आपका दूसरा कार्ड, ये आपकी बेस इन दोनों सवालात की जो ऊपर आए हैं, ये आपका पास्ट, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर, नियर फ्यूचर, ये आपकी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, और ये आपकी उम्मीद, और ये अल्टीमेट वीकेंड। कैंसर, अच्छे कार्ड हैं, सारे अच्छे हैं, नेगेटिव कम है। देखते हैं। पहला कार्ड ही फैमिली का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और ये 10 ऑफ पेंटिकल आपको बता रहा है कि आप ये हफ्ता फैमिली के साथ बिताएं, ख़ानदान के साथ बिताएं, या फिर आपने जितनी अचीवमेंट्स की हैं उनको सेलिब्रेट करें अपनी फैमिली के साथ। जो कुछ भी किया है उसको सेलिब्रेट करें। तो ये हफ्ता आपका फैमिली के नाम होगा और चीज़ें बेहतर बेहतर होंगी। ये वाला कार्ड आया है, इसमें रुकावट के तौर पे, दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल। रुकावट के तौर पे क्यों आया है कि अब देखें, फैमिली भी बहुत बड़ी होती है, इतनी छोटी नहीं होती। कभी आपके पेरेंट्स होते हैं, कभी आपके घर वाले होते हैं, कभी एक या दो फैमिलीज भी होती हैं। ये कहते हैं इसमें प्रायोरिटी देना सबको, ये कार्ड बता रहा है। सबको अहमियत देना, सबको अपना ड्यू टाइम देना, सबको अपना क्वालिटी टाइम देना। अगर आपने ड्यू टाइम नहीं दिया तो कल फ़र्क आ सकता है कि उनको ज़्यादा टाइम मिला, हमें कम मिला, ऐसा होता है। तो आप इस चीज़ से, इस नेगेटिविटी से अपने आप को निकालिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। सबको अपना अपना पॉजिटिव और ड्यू टाइम और क्वालिटी टाइम आप देंगे। नीचे जो कार्ड है वो चैरियट है। चैरियट का कार्ड शायद ये बता रहा है कि आपने बहुत भाग दौड़ की है, बहुत मेहनत की है, बहुत ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा। तो उस मेहनत के सिलसिले में अब आपके पास टाइम है, टाइम निकाल के आप अपनी फैमिली को टाइम दें, वो बहुत ज़रूरी है ये टाइम। यही आपकी पावर है, ताकत है, चीज़ें आपकी अच्छी करेगा और अच्छी हो जाएंगी आपकी। अगर आप ये पावर या ताकत इस्तेमाल नहीं करेंगे अपनी फैमिली की मोहब्बत की, तो फिर हो सकता है कि थोड़े से कमज़ोर पड़ जाए। ये फैमिली को यूनाइट करने का टाइम भी होता है, सबको मिला के चलने का टाइम भी होता है। तो आप सबको मिला के चलेंगे और चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। पास्ट में जो कार्ड आया है वो है 5 ऑफ वांड्स। एक बड़ा कंफ्यूज कार्ड होता है। कन्फ्यूजन में सबसे पहले आपके पास कन्फ्यूजन होता है कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। फिर इसके बाद स्ट्रगल होती है, आप पीछे हटते नहीं हो, लगे रहते हो। फिर आखिर में सक्सेस होती है, आप जीत जाते हो। ये मैं पास की बात कर रहा हूँ। अब ये कार्ड देखिएगा, ये बुनियादी तौर पे अगर मैं सारी स्टोरी को मिलाऊं तो ये वाला जो कार्ड है पहला वाला, ये असल में फैमिली को कंप्लीट करने का कार्ड होता है। फैमिली कंप्लीट से मुराद कि सारे आपने अपने ज़िंदगी के सारे काम पूरे कर लिए
और उस ये वाला कार्ड बता रहा है कि उसमें आपने बहुत भाग दौड़ की है, कोई आसान नहीं था लेकिन आपने कर लिया, और ये कन्फ्यूजन भी था, स्ट्रगल भी थी, इन सब को लेकर आपने अपनी ज़िंदगी मुकम्मल की है, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ किया है जो आपको करना चाहिए था। आखिरी कार्ड कह रहा हूँ, प्रेजेंट का कार्ड, 2 ऑफ सॉर्ड। ये अच्छा कार्ड नहीं है। ये अच्छा कार्ड इसलिए नहीं है कि ये कार्ड बता रहा है कि आपने इस वक्त अपनी आंखें और कान बंद कर दिए, जबकि ये बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच थी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर वाला कार्ड भी आप ही के लिए हो। ये ऊपर वाला कार्ड हो सकता है किसी और के लिए हो, जिसमें उसने अपनी आंखें और कान बंद किए हुए हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ को वो नहीं देख पा रहा। मैं इस स्टोरी को उस स्टोरी के साथ नहीं मिला रहा, अलग अलग रख रहा हूँ। वैसे तो हर कार्ड की अलग अलग पोजीशन होती है, आपके साथ कोई भी चीज़ रेजोनेट कर सकती है। तो ये वाला कार्ड कह रहा है कि आप अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ को देख नहीं पा रहे, आंखें बंद कर दी हैं। तो जब आप ऐसा करोगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, चीज़ें ख़राब होंगी, अच्छी नहीं होंगी। तो आपको अच्छी करने के लिए चीज़ें आंखें खोलनी होंगी, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना होगा, तभी जाके आप कुछ कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये आपके फीलिंग्स के कार्ड आ गए। पेज ऑफ स्वॉर्ड, कोई भी गड़बड़ हो सकती है, ये आपके पास फीलिंग आ रही है, कुछ भी गलत हो सकता है। फीलिंग है, हो सकता है ना भी हो, लेकिन अगर आप कार्ड आया है तो हो सकता है कि हो सकती है, तो आप तैयार रहिएगा कि कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। ये वाला कार्ड है 2 ऑफ वांड्स का, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, और ये फैमिली की फीलिंग बता रही है कि ब्लेसिंग्स आपके पीछे हैं, चीज़ें आपके पीछे हैं, दुआएं आपके पीछे हैं, अच्छा अच्छा आपके लिए हो रहा है और अच्छा अच्छा आपके पास हो जाएगा। ये आपकी उम्मीद है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, एक ज़बरदस्त किस्म की क्वीन, जिसके पास पेंटिकल्स हैं, पैसे हैं, अट्रैक्शन है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो ये आपके पास यहाँ पर आ गई है और ये आपको अच्छे मशवरे देगी, अच्छी चीज़ें करेगी। आखिरी कार्ड है नाइट ऑफ वांड्स। नाइट ऑफ वांड्स असल में कारोबार, काम का सरदार होता है, मगर बहुत स्पीडी होता है, बहुत इसकी स्पीड आम सरदार से कहीं ज़्यादा होती है, आम लीडर से कहीं ज़्यादा होती है। कभी इसकी स्पीड पॉजिटिव होती है, कभी पॉजिटिव नहीं होती। अगर आप अपनी टीम लेके चल रहे हैं तो आपको आपकी टीम की स्पीड के साथ अपने आप को मिला के चलना है, और अगर आप अकेले चल रहे हैं तो जितना भागते हैं भागें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप टीम के साथ चल रहे हैं और आप स्पीड कम रखी हुई है आपने या ज़्यादा रखी हुई है, तो फिर टीम आपको नहीं कैच कर सकती, जिसकी वजह से आपके पास प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओके जी, अच्छी रीडिंग आपकी कर चुका हूँ मैं, बेहतर रीडिंग है। तो आप अपनी फैमिली को टाइम भी दीजिए, प्रायोरिटीज़ भी तय कीजिए। जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि इंडिसिशन मत हो, आंखें और कान खोल के फैसला करें, आंखें बंद ना रखें। अब हम चल रहे हैं आपके 3 सवालात की तरफ। आपके 3 सवाल। पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा, कोई बोनस चाहिए, कोई पैसे चाहिए तो वो अचीव कर लेंगे आप, चीज़ें बेहतर आपके पास हो जाएंगी। दूसरा सवाल कह रहा है कि यस, आपका काम हो जाएगा, ख़ास तौर पे वो लोग जिसको रिश्ते के आने का इंतज़ार है, रिश्ता पक्का होने का इंतज़ार है, मंगनी के होने का इंतज़ार है, उनका काम इंशाल्लाह हो जाएगा। सवाल नंबर 3 बता रहा है नो, आपका काम नहीं होगा और उसकी वजह आपका खामखा का फियर, खौफ, एंजाइटी, डिप्रेशन है।
इसको रोकोगे तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, नहीं रोकोगे तो ये कार्ड बता रहा है कि आपका काम नहीं होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।